तो हम दोनों तो चले जाएंगे स्कूल और कॉलेज। इधर से पापा आ गए हैं, पापा ने कर दिया है बहुत बड़ा काम, अंदर वाले फैन का कंडेंसर चेंज कर दिया है। घर पे आए हुए हैं आर्य भैया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी चैनल AS गुड लाइफ में। तो सुबह का टाइम है और 7 बजे का टाइम है। मेरा लंच हो गया है रेडी और मैं भी हो गया हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए। हेलो। मम्मी कर रही हैं सबको रेडी। इधर अब भैया की बारी है रेडी होने की। मैं भी होने वाला रेडी। तो हम दोनों तो चले जाएंगे स्कूल और कॉलेज। इधर से पापा आ गए हैं, पापा ने कर दिया है बहुत बड़ा काम, अंदर वाले फैन का कंडेंसर चेंज कर दिया है। खैर वो 5 मिनट का काम था। मजा आएगा। और घर पे आए हुए हैं आर्य भैया। तो ये आए हैं कुछ दिन के लिए मौज मस्ती मारने नहीं, वैसे तो इनका पेपर है तो इनको भी हमारी तरफ पूरी जम के पढ़ाई करनी है। क्या बनाया मम्मी? आलू बीन्स। आलू बीन्स बन गई है जी, क्योंकि बीन्स आनी हो गई है शुरू। और इधर बन रही है चाय। चाय किसकी बन गई? आर्य। अच्छा, तो जी अब आगे के ब्लॉग में आप मम्मी को देखिएगा। मैं चलता हूँ स्कूल। हाँ मतलब आके देख लेंगे। हाँ जल्दी आएगा आज। और गर्मी ज़्यादा हो गई है इसलिए गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए हैं। हमारे जितने भी यहाँ हरिद्वार के स्कूल हैं वो उनकी जो डिपार्चर टाइम है वो 12 साढ़े 12 बजे कर दिया है। तो हमारा भी डिपार्चर जो है वो 12:30 बजे हो जाएगा और लगभग 12:45 तक मैं घर आ जाऊँगा। तो चलिए जी, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। हेलो जी, अब है 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है और मैं आ गई थी शॉप से कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और यहाँ पे देखो, और आज मैंने सुबह से कुछ नहीं करा ब्लॉग में कुछ भी, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये देखो, ये करके गया था चौधरी साहब हमारा छोटा अंश बाबू, ब्लॉग स्टार्ट कर गया था। आर्य रेस्ट कर रहा, आर्य ने अपना वहाँ पे जमा लिया सारा सिस्टम। मैंने कहा था तब तक पढ़ने आप का। मम्मी को देखो, मम्मी ने तो कुछ दिखाया नहीं, हम ही आ गए दोबारा। मम्मी ने कुछ नहीं दिखा, मेरे पे खत्म क्या हुई करा, थी सुबह, मेरे पे करा। शुरू हो गई। हाँ सही कह मैंने रहा। सुबह भी ऐसे करा था ना, अब भी ऐसे। आर्य ने अपनी वहाँ पे पूरा टेबल लगा लिया, स्टडी टेबल आर्य ने रेडी कर ली। ये हमारे बच्चे तो उस पर पढ़ते ही नहीं है, तो आपने देखा होगा उस पर सामान ही रखा था। तो आर्य ने वो अपनी रेडी कर ली, वो वहाँ पे बैठ कर पढ़ाई कर रहा था। अब जो है थोड़ी सी देर लेट गया है और मैं चल रही हूँ अब किचन की तरफ को। थोड़ी सी भूख लग रही, अभी खाया खरबूजा, उससे पहले खाए बनाना। तो हम फ्रूट आर पे ही चल रहे, लंच वगैरह नहीं किया। तो अब मैं बच्चों के लिए बनाऊँ मैगी। आज इन्होंने जो है, अंश ने भी नहीं खाना खाया क्या, हालांकि मैंने इसका बना के रख रखा। मैंने आर्य को तो आदत नहीं है जो है रखी हुई रोटी वगैरह खाने का, तो मैगी बना देती हूँ। ये भी फ्रूट आहार पर चल रहा, फल आहार कर रहा है ये भी बस थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, इनके लिए बनाती हूँ मैगी और पापा के लिए देखती हूँ कुछ बनाना वगैरह ले लिए, और जो है अंश की बुआ के लिए हम दोनों बनाएंगे अपने लिए चाय। तो अब हम चलते हैं किचन में, इनका कर देते हैं गेट बंद, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। वही मैंने क्या हुआ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने गई जैसे ही दुकान पे, तो वहाँ पे जाके मैं बैठ गई, ट्राइपॉड उठा लूँ, थोड़ा सेट कर लूँगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैं गई डॉक्टर के पास। अंश आ गया था 1 बजे, अंश स्कूल से आ गया था 1 बजे। तो उसके आने के बाद फिर मैं गई डॉक्टर के पास, बीपी वगैरह कराया, दवाई ली और फिर शॉप पे बैठ के ही मैंने अपनी दुकान पे ही खाई। और दवाई खाने के बाद फिर मैंने जो है ये 2 बार की दवाई दी, पहले खाई, फिर थोड़ा सा बनाना वगैरह खा के मैंने दोबारा की दवाई खाई। उसके बाद मैंने करा अपना लाइव और उसके बाद हम आए घर। तो अंश आ गया था बीच में घर आर्य के पास, उसको जो है थोड़ा बहुत
फ्रूट वगैरह दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया। तो इस तरीके से अब तक का हमारा रहा। अब मुझे थोड़ी सी राहत लगी, दवाई खा के एक बार तो बहुत ही तबीयत सी बिगड़ गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में क्या कर रखा मैंने, दूध मेरा जो है बॉयल कर गई थी सुबह। हाँ याद नहीं है, मलाई को दही लगाऊं, मतलब गर्म करके उसमें दही डाल लूँ, जामुन लगाऊं, और कुकर में मैंने छोले भिगा रखे, रात को बनाएंगे छोले। तो इतना अपडेट मैंने आपको दे दिया, और अब मैं सबसे पहले बस तैयारी शुरू करूं मैगी वगैरह बनाने की। यहाँ पे रखी हुई है मलाई, मैंने सुबह भगोने में कर दी थी, पर उसमें दही नहीं डाली थी गरम करके, वो दिमाग से निकल गया था। तो अब याद आया मुझे मलाई को जामुन लगाना था, क्योंकि कल बनेगा फिर मक्खन। तो उसमें मैं डाल रही हूँ दही, और उसको करूँगी गरम, मतलब गरम होते होते तो थोड़ा सा उसमें दही डाल के मिक्स कर दूँगी। और उधर मैंने मैगी चढ़ा दी है बच्चों के लिए बनने के लिए। और शायद मैंने ये नहीं बताया कि आर्या कैसे आया, कौन लेके आया। तो मैं कल अपने मायके गई थी, कल मैं घर गई थी, पर मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा इस बार। तो हम ही लेके आए हैं, मैं और श्रेय गए थे, तो हम दोनों आर्या को लेके आए हैं। क्योंकि बीच में कोई व्लॉग गया नहीं है ऐसा जिसमें आपको कुछ पता लगे, पर इस बार मैंने व्लॉग नहीं किया। मैंने सोचा कि इस बार नॉर्मल जैसे हमेशा पहले हुआ करता था, आए बैठे बातें करी, बस वैसा ही रहा। तो व्लॉग नहीं किया, मम्मी माँ सबसे मिली, सबसे बातें करी। तो फिर आर्य के पास टाइम था, क्योंकि उसको कुछ काम वगैरह तो करना नहीं होता, उसको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। मैंने चलिए यहाँ पे भी वो पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि उसका एक एग्ज़ाम आ रहा है 26 तारीख को लास्ट, तो उसकी तैयारी कर रहा है। तो बस उसके लिए कुछ टाइम वो यहाँ पे रुक जाएगा, फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। अभी सौर्य के एग्ज़ाम तो हो गए, पर अब उसको क्लास चल रही है, जैसे अंश की चल रही है, और शगुन के अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। शगुन हॉस्टल में ही है। अब है रात के खाने का टाइम, तो मैं छोले छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, थोड़ा उसको ठंडा कर लिया, हींग जीरा डाल दिया, और फिर डाल दी है उसमें चॉपर में चॉप करके प्याज, थोड़ा सा लहसुन भी डाल लिया था तो वो डाल ली है। और अब इसको जो मैं गोल्डन सा कलर आने तक भून लूँगी। सिंपल तरीके से छोले बना रही हूँ। आज मैंने खड़े मसाले जो है वो छोले के अंदर ही डाल दिए थे, मैंने नहीं, श्रेय ने डाल दिए थे, क्योंकि श्रेय ने छोले बॉयल करे थे। तो बस यहाँ पे जो है प्याज हमारी भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नॉर्मल रूटीन के मसाले, जैसे कि नॉर्मल होते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और कश्मीरी रेड चिली है ये, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची उसमें पीसी हुई हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके ये डाल दिया है इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें जो है डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट पहले से ही छोले के अंदर है। और छोले बॉयल करते समय आज मैंने जो है सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भिगा के रख दिए थे सुबह के टाइम। तो नॉर्मल मीडियम आंच करके ना सिर्फ बहुत ही अच्छे से छोले बॉयल करता है। और ये देखिए यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ये देखिए। तो इसको जो है अब मैं इसमें करूँगी छोले ऐड। इससे पहले डाल दिया है छोले मसाला, या फिर आप गरम मसाला डाल सकते हैं अगर छोले मसाला नहीं है।
तो मैंने छोले मसाला डाला है। छोले मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं। और थोड़ा सा खटास के लिए और कलर के लिए मैंने डाल दिया था इसमें आंवला, मतलब जो मोटे वाला आंवला है ना, उसको ही पोटली बना के डाल दिया था, सूखा आंवला जैसे होता है। और वही खड़े मसाले में तेज पत्ता, बड़ी इलायची ये मैंने डाले थे। लौंग वगैरह बच्चे ज़्यादा डालने नहीं देते हैं कि मुंह में आ जाती है, क्योंकि छोटे मसाले होते हैं। लौंग जैसे बड़ी इलायची है वो दिख जाती है, तेज पत्ता दिख जाता है, वो मैंने निकाल भी लिए। इधर मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए छोले अलग, क्योंकि वो प्याज वाले थे, और इधर मैं उनके लिए अलग बना रही हूँ। और ऐसे आजकल मैं ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि छोले हो या फिर राजमा हो, दाल मखनी हो, बिना प्याज के इतने अच्छे नहीं लगते। तो ये सारी चीज़ें जो है प्याज वाली ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं अलग उनका तड़का लगा देती हूँ। और बस चावल बन गए हैं, फटाफट से खाना हमारा रेडी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और ये है और बस यहाँ पे प्लेट हमारी लग गई है, जिसमें मैंने प्याज रख दी है। लच्छे चाहे छोले भटूरे हों या छोले चावल हों, प्याज का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कोई सैलड इसके साथ नहीं चाहिए, सिर्फ ये काफ़ी है। तो जिन को भी छोले चावल पसंद है और जो कि बहुत टेस्टी बने हैं, तो जल्दी से आ जाइए या फिर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अब आपसे मिल रही हूँ रात के टाइम में, और रात के बज रहे हैं 11:30, क्योंकि मेरा काम हुआ है अभी तक ख़त्म। अभी मैं नहाई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी, और सब सो गए थे 11 बजे, लेट हो गया था, और मुझे बज गए हैं 11:30, क्योंकि सबके लेटने के बाद ही मैंने डिशवॉशर लोड करा, किचन साफ़ करी, और जो है कुकर मैंने छोड़ दिया, बड़े वाला जिसमें छोले बने थे वो मैंने छोड़ दिया है। मेरी हिम्मत मांझने की उसको नहीं हुई, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था। और लेट क्यों हुआ, जो है मेरे आ गए थे सब्सक्राइबर एक रात को शॉप में। पहले आ गई थी मैंने जब तक मैं छोले छोंक लेती हूँ, क्योंकि श्रेय दाल चावल बना लेता है, छोले अभी तक नहीं बनाए। तो फिर उनका कॉल तो आ ही गया था पहले ही। अब मुझे लेट तो हो रहा था काफ़ी, पर उन्होंने ऐसे ही टाइम पे मुझे कॉल किया, पर कोई बात नहीं है, मिल लिए। तो वो शॉप में आए थे, फिर मैं गई घर से, और फिर देखो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है, तो इतना टाइम लग गया था। फिर मैं आई थी, हम सभी, मैं, अंश और अंश के पापा आए थे। 10 से भी ऊपर ही हो गए होंगे, हम आए थे उस टाइम पे घर। 10 सवा 10 का टाइम था, शॉप बढ़ा के उस टाइम आए थे। वो लोग बॉम्बे से आते हैं, हरिद्वार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं काफ़ी घूमने के लिए, तो मतलब काफ़ी जल्दी आते हैं घूमने के लिए। तो बीच में तो मेरे पास नहीं है, आपने एक बार देखा भी होगा, मैं पहले भी मेरे पास आए थे, घर पे आए थे उस टाइम। तो खाना वाना खा के अच्छे से लेट देर से गए थे, मतलब काफ़ी देर रात से गए थे, पर इस बार शॉप पे ही थे। तो ऐसा हुआ, रिकॉर्ड मैंने नहीं करा था, क्योंकि इस बार थे उनके हस्बैंड उनके साथ, और पहली बार थी उनकी बेटी उनके साथ, तो इसलिए मैंने जो है कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने थोड़ा सा अजीब सा भी लगा मुझे कि मतलब उनके हस्बैंड थे, तो इसलिए तो जी इसलिए हम हो गए थे आज लेट। और आज का दिन आप पूछो मत कैसा रहा मेरा, कितना बिजी दिन था मेरा आज का। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और तबीयत ख़राब चलते इतना सारा काम, दवाई खा के खैर थोड़ा सा मुझे हो गया था, आराम सा मिल गया था। तो फिर उसके बाद सारा काम शॉप पे, जैसे मैं गई थी 2 बजे, मैं शॉप पे मतलब काम के लिए खड़ी हुई थी। पहले मैं बैठी थी दवाई खा के, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई के बगैर भी बैठी थी। अंश आ गया था शॉप से 1 बजे, फिर मैं जो है दवाई लेने गई अंश के साथ, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटा बैठ गई, मतलब रेस्ट किया दवाई खाने के बाद। फिर उसके बाद 2 बजे हमने कर दी थी लाइव करने की तैयारी। लाइव करने के बाद फिर मैं घर आई थी, थोड़ी देर को आपने देख ही लिया था बीच में। फिर मैं गई, और जैसे ही मैं 4:30 पौने 5 पे गई थी, पौने 5 पे गई थी, उस टाइम से मुझे रात के 10 बज गए थे शॉप में खड़े खड़े। आज इतना बिजी टाइम था, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी होता है, कभी नहीं होता है, तो इस तरीके से चलता है शॉप का काम। तो जी अब जो है बस मैं भी लेटते ही सो जाऊंगी, और मैं यहीं पे सोऊंगी इसी रूम में, क्योंकि इतने सारे उसमें जो है आते नहीं हैं इसी वाले में, और मुझे ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं। तो
मैं सो जाऊंगी आराम से इस बेड पे, खुले डुल्ले पे सोऊंगी। तो ऐसा हमारा जो है रहने वाला है। बहुत ज़्यादा बिजी डे था। तबीयत देखती हूँ कल कैसी रहती है। दवाई खाऊंगी अभी रात की और फिर मैं जो है सोने की तैयारी करूँगी। तो जी आज ब्लॉग बड़ी ही मतलब मैंने अजीब तरीके से बनाया, कुछ बनने का था ही नहीं कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। देखो ब्लॉगिंग भी होती है ना, उसमें भी टाइम ही चाहिए। तो आपके साथ शेयर किया, जैसा भी मेरा बिजी आज का रूटीन रहा वो आपके साथ शेयर किया। कुछ भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मिल जाए आपको जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन। और अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।